जो व्यक्ति सब्र करता है वो समय को अपना मित्र बना लेता है, क्योंकि समय भी उसी का साथ देता है जो भागता नहीं, जो रुक कर सीखता है। कभी देखा है बारिश को? जब वो आती है तो सब कुछ भीग जाता है, लेकिन मिट्टी उस गीलापन को सह लेती है और फिर उससे सुगंध उठती है। अगर मिट्टी सब्र ना करे तो बारिश की बूंदें उसे तोड़ डाले। इंसान भी ऐसा ही है, जब दुख की बारिश आती है तो सहना पड़ता है, वही सब्र बाद में तुम्हारे जीवन की खुशबू बन जाता है। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख ले, उसका भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। कभी यह मत सोचो कि दूसरों के पास ज्यादा है और मेरे पास कुछ नहीं। ईश्वर सबको बराबर देता है, बस देने का समय अलग होता है, किसी को पहले किसी को बाद में। पर जो सब्र रखता है उसे सबसे सुंदर पुरस्कार मिलता है शांति का, क्योंकि शांति वही पा सकता है जो रुक सकता है। जितनी बार तुम टूटे हो उतनी बार तुम गहरे हुए हो। हर टूटन तुम्हें नया आकार दे रही है, इसलिए अब जब भी जिंदगी तुम्हें गिराए तो मुस्कुराओ और कहो अच्छा है, कुछ नया बनने का समय आ गया। सब्र का अर्थ यह नहीं कि कुछ मत करो, सब्र का अर्थ है कर्म करते रहो, लेकिन परिणाम की जल्दी मत करो। पेड़ लगाने के बाद फल के लिए प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। अगर तुम रोज पौधे को उखाड़ में कर देखोगे कि फल आया या नहीं, तो वह कभी नहीं आएगा। जीवन भी वैसा ही है। आज अगर बुरा वक्त है तो उसे स्वीकार करो। स्वीकार ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जो स्वीकार करता है उसका दुख आधा उसी पल खत्म हो जाता है। विरोध करने से पीड़ा बढ़ती है, स्वीकार करने से शांति आती है। और याद रखो, हर अंत एक नई शुरुआत होता है। जिस दिन तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, समझो उसी दिन कुछ नया जन्म ले रहा है। रात जब सबसे काली होती है तभी सुबह सबसे पास होती है। इसलिए ठहरो, सांस लो और विश्वास रखो। आज बुरा है तो कल अच्छा जरूर होगा। अगर जिंदगी ने तुम्हें परीक्षा दी है तो वह तुम्हें हारने नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को तराशने आई है। दुख हमेशा तुम्हें दो रास्ते देता है, या तो टूट जाओ या कुछ नया बन जाओ। तुम क्या चुनते हो वही तय करता है। तुम्हारा कल जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वह कल तुम्हारी कहानी बनेगा और उस कहानी से कोई और प्रेरणा लेगा। इसलिए हर कठिनाई में मुस्कुराओ, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारी यही मुस्कान किसी और के अंधेरे में रोशनी बन जाएगी। सब्र रखो, कर्म करते रहो और भरोसा रखो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वह तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। बस तुम्हें अभी समझ नहीं आया। याद रखो, तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समुद्र की गहराई उससे कभी नहीं डरती। तुम्हारा मन भी वैसा ही बनाओ, गहरा, स्थिर और शांत। थोड़ा और ठहरो, थोड़ा और सब्र करो, क्योंकि जो कल आने वाला है वह आज की तकलीफ का अर्थ समझा देगा। जब मन भीतर से हिलने लगे, जब हर तरफ निराशा हो और कोई सुनने वाला ना हो, तब सब्र रखना सबसे कठिन लगता है। पर यही वह समय होता है जब जीवन की असली परीक्षा होती है। जो इस समय टिक जाता है वही भविष्य में चमकता है। याद रखो, हर बड़ी मंजिल के पहले रास्ता कठिन होता है। जो जल्दी हार मान लेता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, और जो सब्र से चलता रहता है, भले धीरे धीरे ही क्यों ना बढ़े, वह जरूर पहुंचता है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, नहीं। हर इंसान के जीवन में ऐसा वक्त आता है जब वह सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, पर सच्चाई यह है कि जब सब खत्म लगता है तब जीवन नई शुरुआत की तैयारी कर रहा होता है। पेड़ भी पतझड़ में सूखे लगते हैं, पर वसंत आते ही फिर हरियाली लौट आती है। क्या पेड़ दुखी होकर शाखाएं तोड़ देता है? नहीं, वो बस ठहरता है, मौन रहता है और प्रतीक्षा करता है। यही सब्र है, प्रतीक्षा की सुंदर कला। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीख लेता है उसे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है हर चीज का समय होता है। फूल अपने समय पर खिलते हैं और अगर तुम उन्हें जल्दी खिलाना चाहो तो वे मुरझा जाएंगे। ऐसे ही जीवन की खुशियां भी होती हैं, सही समय पर ही आती हैं। तुम बस अपनी मिट्टी को सींचते रहो, अपनी सोच को शुद्ध करते रहो, अपने कर्मों को पवित्र बनाते रहो। बाकी सब जीवन खुद संभाल लेता है।
जब भीतर बेचैनी हो तो सबसे पहले उस बेचैनी को स्वीकारो, मत भागो उससे। बैठो और खुद से कहो, हां मुझे दर्द है, हां मुझे कठिनाई है, लेकिन मैं भागूंगा नहीं, मैं रहूंगा। यही स्वीकार एक शक्ति बन जाती है, क्योंकि जब तुम अपने दर्द से भागना बंद करते हो तब वही दर्द तुम्हें गढ़ने लगता है, वह तुम्हें अंदर से मजबूत करता है। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं, ये लहरों की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, पर लहर चाहे जितनी ऊंची हो या नीची, समुद्र हमेशा स्थिर रहता है। उसी तरह जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो तब मन को समुद्र की तरह स्थिर रखो। चिंता से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सब्र से सब बदल जाता है। जो व्यक्ति सब्र करता है वह धीरे धीरे अपने दुख से ऊपर उठता है, और जब एक दिन पीछे मुड़कर देखता है तो मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा हुआ वो समय आया, नहीं तो मैं आज इतना गहरा कैसे होगा। वक्त कठिन हो तो समझो भगवान तुम्हें और मजबूत बना रहे, वह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे। कभी कभी भगवान तुम्हें खाली हाथ इसलिए रखते हैं ताकि तुम समझ सको कि हाथों से ज्यादा मूल्यवान तुम्हारा हृदय है। जब तुम खो देते हो तभी तुम पाना सीखते हो, और जब तुम टूटते हो तभी तुम जुड़ना सीखते हो। यही सब्र का रहस्य है, हर हान में छिपा एक वरदान। सब्र करने वाला व्यक्ति जीवन की लय को समझता है, वह जानता है कि हर चीज का अपना समय है। जिस दिन तुम जीवन की इस लय के साथ चलना सीख सब्र कर रूख लोगे, उसी दिन दुख खत्म हो जाएगा। क्योंकि दुख तभी होता है जब हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। सब्र तब आता है जब हम समझ जाते हैं कि सब कुछ पहले से ही सही समय पर हो रहा है, बस हमें दिख नहीं रहा। अगर आज कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं होगा, इसका मतलब बस इतना है कि अभी तुम्हारे भीतर तैयारी चल रही है। जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने से पहले सांस फूलती है, पैर दर्द करते हैं और मन कहता है अब नहीं चल सकता, लेकिन जो एक कदम और बढ़ाता है वो शिखर देखता है। अगर तुम यही हार मान लोगे तो वो दृश्य कभी नहीं देख पाओगे जिसके लिए यह सफर शुरू किया था। कभी अपने दुख को देखो जैसे कोई बाहर का दृश्य, बस देखो पर जुड़ो मत। जब तुम उसे देखते हो तो वो कम हो जाता है, और जब तुम उससे चिपक जाते हो तो वो बढ़ता है। सब्र करने का अर्थ यही है, घटनाओं के बीच में शांत रहना। कभी कभी सब्र का मतलब यह भी होता है कि बोलने की बजाय चुप रहो, क्योंकि शब्द कभी कभी आग बन जाते हैं और चुप्पी वही आग बुझा देती है। अगर तुम हर बात का जवाब देना चाहोगे तो तुम्हारी शांति खत्म हो जाएगी। इसलिए जब जरूरत हो तभी बोलो, बाकी वक्त में मौन रहो। मौन सबसे गहरी प्रार्थना है। जो व्यक्ति दुख में भी मौन रह सकता है वह भीतर से बहुत बड़ा हो चुका होता है, क्योंकि अब उसका विश्वास परिस्थितियों पर नहीं, खुद पर और जीवन पर होता है। जब यह भरोसा जागता है कि जो हो रहा है वही सही है, तब मन में असीम शांति उतरती है। यह जीवन नदी की तरह है, कभी यह तुम्हें बहा ले जाएगी, कभी किनारे पर बिठा देगी। पर जो व्यक्ति सब्र से इसे देखता है वह जानता है कि यह भी बहाव का हिस्सा है। वह घबराता नहीं, बस बहाव के साथ चलता रहता है और वही अंततः सागर तक पहुंचता है। सब्र यह नहीं कि तुम निष्क्रिय बन जाओ, सब्र यह है कि तुम कर्म करते रहो लेकिन परिणाम को मजबूर न करो। जैसे किसान बीज बोने के बाद खेत को रोज देखता है, पर जानता है कि फल अपने समय पर ही आएगा। अगर वह अधीर हो जाए तो बीज नष्ट हो जाएगा। जीवन का बीज भी ऐसा ही है, इसे समय चाहिए, विश्वास चाहिए और सब्र चाहिए। याद रखो, जितनी बड़ी परीक्षा होती है उतना ही बड़ा इनाम होता है। अगर जीवन ने तुम्हें गिराया है तो समझो कि वो तुम्हें उड़ना सिखाना चाहता है। अगर तुम्हें खाली किया है तो समझो कि वो तुम्हें भरना चाहता है। और अगर सब्र सिखा रहा है तो समझो कि वो तुम्हें महान बनाना चाहता है। याद रखो, जितनी बड़ी परीक्षा होती है उतना ही बड़ा इनाम होता है। अगर जीवन ने तुम्हें गिराया है तो समझो कि वो तुम्हें उड़ना सिखाना चाहता है। अगर तुम्हें खाली किया है तो समझो कि वो तुम्हें भरना चाहता है। और अगर सब्र सिखा रहा है तो समझो कि वह तुम्हें महान बनाना चाहता है। इसीलिए आज के बुरे दिन से मत डरो। ये बुरा दिन नहीं, ये तुम्हारे अच्छे कल की तैयारी है। बस ठहरो, सांस लो
और अपने मन से कहो, मैं विश्वास रखता हूं यह समय भी बीत जाएगा। फिर देखना धीरे धीरे कैसे हालात बदलने लगेंगे, चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी और जो कभी असंभव लगता था वो संभव हो जाएगा। जब परिस्थितियां बार बार तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती हैं, जब जीवन बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, तब एक बात याद रखना, आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। सब्र रखने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो गए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुमने अपने भीतर यह विश्वास जगा लिया है कि मैं गिर सकता हूं पर खत्म नहीं हो सकता। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जो तब सक्रिय होती है जब सब कुछ खो चुका लगता है, पर यह शक्ति तभी जागती है जब इंसान हार मानने के बजाय ठहरने का निर्णय लेता है। कठिनाइयां हमें गिराने नहीं आती, बल्कि यह दिखाने आती हैं कि हम कितने ऊंचे उठ सकते हैं। जब तुम सब्र करते हुए चलते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से डर खत्म हो जाता है, क्योंकि जो सब्र करता है वह जानता है वक्त चाहे जैसा भी हो मेरा संतुलन नहीं टूटेगा। यही आत्मविश्वास की जड़ है। जब मन स्थिर रहता है तो आत्मविश्वास अपने आप खिलता है। आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं, ये भीतर की वह खामोश शक्ति है जो कहती है मैं अभी हार नहीं मानूंगा। जब इंसान यह कहना शुरू करता है तब परिस्थितियां बदलने लगती हैं, क्योंकि जीवन उसी के सामने झुकता है जो अपने भीतर अडिग रहता है। हर बुरे वक्त में तुम्हें दो आवाजें सुनाई देंगी, एक कहेगी अब बस, अब नहीं हो सकता, और दूसरी कहेगी थोड़ा और रुक जा, सब ठीक हो जाएगा। पहली आवाज डर की होती है, दूसरी आत्मविश्वास की। जो दूसरी को सुनता है वही सफल होता है। जीवन में यह बात बहुत समझनी जरूरी है कि जीतने वाले लोग सबसे कम बार हारे नहीं बल्कि सबसे ज्यादा बार हारे हैं, लेकिन उन्होंने हार को अंत नहीं माना। उन्होंने हर हार से कुछ सीखा, हर दर्द को एक शिक्षक की तरह स्वीकार किया। यही सब्र और आत्मविश्वास का संगम है। जब मन थकने लगे तो रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो। थोड़ा सांस लो, थोड़ा खुद को समय दो, फिर दोबारा उठो। क्योंकि कभी कभी आत्मविश्वास का मतलब तेजी से भागना नहीं होता, बल्कि बस एक कदम और बढ़ाना होता है, और वह एक कदम ही पूरी दिशा बदल देता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह व्यर्थ है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखा रहा है। भले आज समझ ना आए, पर कल वही अनुभव तुम्हें संभालने वाला होगा। हर आंसू, हर असफलता तुम्हारे आत्मविश्वास की जड़ को सींच रही है। सब्र और आत्मविश्वास का यह संगम इतना अद्भुत है कि अगर कोई इसे समझ ले तो वह कभी पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि जो सब्र रखता है वह खुद को समय देता है, और जो आत्मविश्वास रखता है वह खुद पर विश्वास करता है। जब समय और विश्वास साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। कभी अपने भीतर झांको, क्या तुम वास्तव में असफल हो या बस अधीर हो गए हो? क्योंकि ज्यादातर लोग असफल नहीं होते, वे बस थोड़ी दूरी पहले ही रुक जाते हैं। वह सोचते हैं अब कुछ नहीं होगा, और वहीं पर उनकी कहानी अधूरी रह जाती है। लेकिन जो थोड़ा और चलता है, जो सब्र रखकर आत्मविश्वास से कहता है मैं अभी खत्म नहीं हुआ, वही इतिहास बनाता है। सफलता का रहस्य किसी किताब में नहीं, बल्कि उस पल में है जब तुम रो रहे होते हो और फिर भी कहते हो मैं आगे बढ़ूंगा। वहां से आत्मविश्वास जन्म लेता है। जब तुम्हें कोई समझ नहीं रहा हो, जब तुम्हारी मेहनत बेकार लग रही हो, जब लोग तुम्हें हंसी में उड़ा रहे हो, तब मन में यह भावना रखो मुझे कोई देखने वाला नहीं, पर ऊपर कोई सुनने वाला है। यही ईश्वर पर भरोसा और खुद पर विश्वास दोनों मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। अगर कभी दिल टूट जाए तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है ताकि तुम और मजबूत हो सको। जैसे मिट्टी के बर्तन को आकार देने से पहले उसे बार बार थप्पड़े दिए जाते हैं, वैसे ही जीवन तुम्हें बार बार परखेगा। लेकिन उस सब्र में छिपा है तुम्हारा निर्माण। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि मेरा बुरा समय मेरे खिलाफ नहीं मेरे पक्ष में है, वह फिर किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता। उसका आत्मविश्वास अडिग हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब वही व्यक्ति जो कभी गिरा था दूसरों को उठाने लगता है,
क्योंकि जिसने दर्द से सीखा है वही सच्ची दया और शक्ति को समझता है। तो जब भी मन टूटे खुद से एक वाक्य कहो, यह वक्त मुझे तोड़ नहीं रहा, यह मुझे गढ़ा रहा है। और फिर देखना भीतर से कैसी ऊर्जा उठेगी। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख, हर चीज का अपना समय है। और यही समझ सब्र की जड़ है। जब यह समझ पक्की हो जाती है तब आत्मविश्वास स्थायी हो जाता है। अब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि तुम जान गए हो बुरा वक्त चाहे जितना भी लंबा हो उसका अंत तय है, और अच्छे वक्त की शुरुआत भी उतनी ही निश्चित है। इसलिए मुस्कुराओ चाहे आज आंखों में आंसू ही क्यों ना हो, क्योंकि यह आंसू कल तुम्हारी मुस्कान का आधार बनेंगे। तुम्हारा जीवन अभी भी खूबसूरत बन सकता है। बस सब्र रखो, आत्मविश्वास बनाए रखो और यह जानो हर बुरा वक्त, हर अंधेरा अंततः तुम्हें प्रकाश की ओर ही ले जा रहा है। जब सब्र और आत्मविश्वास को जीवन की आदत बना लिया जाता है तब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। चाहे चारों तरफ अंधेरा ही क्यों ना हो, वह भीतर की रोशनी से रास्ता खोज लेता है। पर यह रोशनी किसी एक दिन में नहीं जलती। यह तब जलती है जब व्यक्ति हर असफलता, हर दर्द और हर निराशा के बाद भी खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ता। सब्र और आत्मविश्वास दोनों ही एक साधना है। यह अभ्यास से जन्म लेते हैं, अनुभव से गहराते हैं और समय के साथ पक्के होते हैं। जिस दिन इंसान ने यह समझ लिया कि जो होना है वह अपने सही समय पर ही होगा, उसी दिन से उसका मन शांत हो जाता है और यही शांति आत्मविश्वास को जन्म देती है। जो व्यक्ति हर घटना को सीख की तरह देखता है वह कभी निराश नहीं होता। वो जानता है कि असफलता कोई हार नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी है। जो आज बुरा लग रहा है वही कल उसका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। याद रखो, सब्र और आत्मविश्वास तब तक मजबूत नहीं होंगे जब तक तुम भीतर से खुद को स्वीकार नहीं करोगे। लोग अक्सर दूसरों से तुलना करके अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। वो सोचते हैं वो मुझसे आगे निकल गया, मुझसे ज्यादा खुश है। पर दूसरी जीवन तुलना नहीं है, ये व्यक्तिगत यात्रा है। हर किसी का समय अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है। जब तुम खुद से यह कहना शुरू करते हो कि मेरा समय भी आएगा और जब आएगा तो सुंदर होगा, तब धीरे धीरे सब्र तुम्हारी प्रकृति बन जाता है। फिर तुम्हें जल्दी नहीं होती, शिकायत नहीं होती, तुम बस कर्म करते हो और विश्वास रखते हो। जो व्यक्ति सब्र को आदत बना लेता है उसके चेहरे पर हमेशा शांति होती है। वह भी वही दुख झेलता है जो बाकी सब झेलते हैं, पर उसका दृष्टिकोण अलग होता है। वह हर तूफान को यह कहकर देखता है, मुझे और मजबूत बना। यह बात गहराई से समझो। जीवन में सब कुछ नियंत्रण में नहीं हो सकता, पर एक तूफान को बाती है जैसे खेलफान को बाती है, जैसे खेलफान को जैसे कैरा पर देखना चाहता है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारा सब्र, ये तीन चीजें हमेशा तुम्हारे हाथ में है। जब तुम अपने दृष्टिकोण को संभाल लेते हो तो परिस्थिति तुम्हें नहीं ला पाती। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत है अपने अनुभवों को स्वीकार करना। गलतियां हुई कोई बात नहीं, हार मिले कोई बात नहीं। जब तुम अपने अतीत को दोष देना बंद कर देते हो तब तुम्हारा भविष्य खिलने लगता है, क्योंकि अब तुम ऊर्जा व्यर्थ नहीं कर रहे, तुम वर्तमान में जीना सीख रहे हो। याद रखो, आत्मविश्वास कोई नारा नहीं, ये एक अनुभव है। ये तब जन्म लेता है जब तुमने जीवन के थप्पड़ों को बिना झुके झेला हो। ये तब मजबूत होता है जब तुम दर्द में भी मुस्कुराना सीख लो। और ये स्थायी तब होता है जब तुम समझ लो कि हर चीज अस्थायी है। कभी सोचो, सूरज हर दिन उगता है फिर ढल जाता है, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा। वो जानता है कि ढलना भी उसकी यात्रा का हिस्सा है। तुम भी सूरज की तरह बनो, गिरो, उठो, लेकिन चमकना मत छोड़ो। सब्र और आत्मविश्वास का असली रूप तब दिखता है जब जीवन परीक्षा लेता है। जब सब कुछ छीन जाए, पैसा, रिश्ते, पहचान, और फिर भी मन कहे मैं ठीक हूं, तो समझो तुम जीवन की गहराई तक पहुंच गए हो। यही वह क्षण है जहां से नई शुरुआत होती है। जो व्यक्ति सब्र करता है वह जीवन के साथ बहना सीखता है। वह विरोध नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि जो बीत रहा है वह सिखा रहा है।
वह जानता है कि सब कुछ अस्थाई है, दर्द भी और सुख भी। और जब यह समझ पक्की हो जाती है तो भीतर एक अद्भुत हल्कापन आता है। जो आत्मविश्वास भीतर से आता है वह कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वह दूसरों की तालियों पर निर्भर नहीं होता। वह इस बात पर निर्भर होता है कि तुम खुद को कितना जानते हो, कितना स्वीकारते हो और कितना प्रेम करते हो। कभी अपने आप से यह वचन दो, चाहे हालात कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने रास्ते पर चलूंगा, चाहे सब साथ छोड़ दे। यह वचन तुम्हारे भीतर से उठी हुई शक्ति का संकेत है, और जब यह वचन सच्चे मन से बोला जाता है तब पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देने लगती है। सब्र और आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति कभी भाग्य को दोष नहीं देता। वह जानता है कि जो मिल रहा है वही सबसे जरूरी है। वह शिकायत की जगह कृतज्ञता लाता है, और यही कृतज्ञता उसका जीवन बदल देती है। हर सुबह जब आंख खुले तो खुद से यह कहना सीखो, आज का दिन भी मुझे कुछ सिखाएगा। और हर रात जब सोने जाओ तो यह कहना मत भूलो, जो भी हुआ उसने मुझे और बेहतर बनाया। बस यही आदत धीरे धीरे सब्र और आत्मविश्वास को स्थायी बना देती है। जो व्यक्ति इस स्तर पर पहुंच जाता है उसके चेहरे पर एक अलग चमक होती है। वो किसी भी परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि अब वो जानता है दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, पर मेरा विश्वास नहीं बदलेगा। और यही वो विश्वास उसे हर बार जीत दिलाता है, क्योंकि जीत बाहरी नहीं होती, जीत हमेशा भीतर होती है। जो खुद पर जीत गया उसने पूरी दुनिया जीत ली। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सब्र रख सको, हर दिन थोड़ा थोड़ा विश्वास बढ़ा सको, तो कुछ ही महीनों में तुम्हारी सोच, तुम्हारा जीवन और तुम्हारा भाग्य सब बदल जाएगा। आज चाहे आंधी हो, कल सूरज जरूर निकलेगा। आज चाहे आंसू हो, कल मुस्कान लौटेगी। आज चाहे रास्ता अंधकारमय हो, कल वहीं से रोशनी फूटेगी। बस सब्र रखो, आत्मविश्वास बनाए रखो, क्योंकि यही दो दीपक जीवन की सबसे अंधेरी रात में भी राह दिखाते हैं। एक दिन तुम खुद हैरान हो जाओगे कि जिस दुख ने तुम्हें तोड़ दिया था वही तुम्हें गढ़ने वाला बन गया। और तब तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, सच कहा था सब्र कर, आज बुरा है तो कल अच्छा जरूर होगा। कभी कभी जिंदगी हमें जानबूझकर ठहरा देती है, सब कुछ रुक जाता है, योजनाएं, सपने, उम्मीदें। हम सोचते हैं क्यों मैं, क्यों अभी, पर उस रुकावट में भी एक रहस्य छिपा होता है। वह हमें भीतर की ओर देखने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि जब बाहर की राहें बंद हो जाती हैं तभी भीतर का दरवाजा खुलता है। सब्र का असली अर्थ यही है, रुकने की कला। रुक कर देखना कि क्या हो रहा है मेरे अंदर। क्या मैं अपने दुख को समझ पा रहा हूं या बस उससे भाग रहा हूं? क्योंकि जो व्यक्ति सब्र नहीं करता वह भागता है, और जो भागता है वह कभी नहीं समझता। समझ केवल वहीं आती है जहां ठहराव है। देखो, जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। कभी दुख, कभी सुख, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी मंजिल, कभी रास्ता ही नजर नहीं आता। लेकिन जो व्यक्ति सब्र में है वह जानता है यह भी बदल जाएगा। वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन को नहीं खोता। वह हर तूफान में एक दीपक की तरह जलता रहता है। धीरे धीरे उसकी रोशनी बढ़ती जाती है, और एक दिन वही रोशनी उसके पूरे जीवन को प्रकाशित कर देती है। हमेशा याद रखना, हर दुख, हर असफलता, हर चोट एक शिक्षक की तरह होती है। वह हमें कुछ सिखाने आई है। अगर तुमने सीख लिया तो वही परिस्थिति तुम्हारे लिए वरदान बन जाती है। अगर तुमने सब्र खो दिया तो वही परिस्थिति तुम्हें तोड़ देती है। सब्र केवल तब काम नहीं आता जब चीजें बुरी हो, सब्र तब भी चाहिए जब चीजें अच्छी हो, क्योंकि जब सुख आता है तो हम उसमें खो जाते हैं। हम सोचते हैं अब हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो सब्र वाला है वो जानता है सुख भी अस्थाई है। वो उसे भी उतनी ही शांति से स्वीकार करता है जितनी दुख को। इसलिए वो हर समय संतुलन में रहता है। सब्र का मतलब केवल इंतजार नहीं होता, सब्र का मतलब होता है विश्वास के साथ इंतजार। तुम जब एक बीज बोते हो तो क्या अगले दिन फल आ जाता है? नहीं, लेकिन तुम रोज पानी देते हो, धूप देते हो और विश्वास रखते हो कि एक दिन अंकुर फूटेगा।
यही तो सब्र है। अगर तुम रोज बीज खोद कर देखने लगो कि अंकुर आया या नहीं, तो वह कभी नहीं उगेगा। जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हें विश्वास रखना है कि जो अभी कठिन है वह कल आसान होगा। जो आज अंधेरा है कल वही उजाला बनेगा। कभी कभी जीवन हमें वहीं ले आता है जहां हमें होना चाहिए, बस रास्ता थोड़ा कठिन होता है। हम सोचते हैं कि हम रास्ता भटक गए हैं, पर असल में हम सही दिशा में बढ़ रहे होते हैं। बस अभी हमें समझ नहीं आती। जैसे किसी अंधेरे कमरे में धीरे धीरे आंखें अभ्यस्त होती, वैसे ही समय के साथ जीवन की हर बात स्पष्ट होने लगती। बस सब्र रखो। अगर तुम सब्र से सीखोगे तो हर हार में भी तुम्हें अनुभव मिलेगा, हर गिरावट में भी एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। तुम्हें पता चलेगा कि चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, पर हमारे प्रतिक्रिया देने का तरीका पूरी तरह हमारे हाथ में है। और जो अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखता है वही जीवन का स्वामी है। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है, हम अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण में नहीं है, ये पूरी मेहनत लगा देते हैं, फिर भी परिणाम नहीं मिलता। ऐसे समय में मन टूटने लगता है, पर वही पल आत्मा की परीक्षा का पल होता है। अगर तुम वहां भी स्थिर रह गए, अगर तुमने वहां भी कहा ठीक है अभी नहीं तो कभी और सही, तो तुम्हारा कर्म सच्चा है। और सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो अपना फल जरूर देता है, बस थोड़ा इंतजार मांगता है। याद रखो, समय को भी सब्र चाहिए। पेड़ को फल बनने में समय लगता है, बारिश को बादल बनने में समय लगता है, और इंसान को समझदार बनने में समय लगता है। इसलिए जो जल्दी हार मान लेता है वह कभी उस सौंदर्य को नहीं देख पाता जो समय धीरे धीरे रच रहा होता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें रोकती है ताकि तुम्हारा अहंकार टूटे। तुम सोचते हो कि सब तुम्हारे हिसाब से चलेगा, पर जब हालात तुम्हारे खिलाफ जाते हैं वह तुम्हें सिखाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, बस एक साधन हूं। और वही क्षण तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। जो व्यक्ति सब्र में जीता है वह अहंकार से परे होता है। उसे पता है मेरा काम कर्म करना है, फल देना समय का काम है, और यही समझ जीवन को सरल बना देती है। तुम्हें अब किसी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो अगर आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा, अगर आज गिरा हूं तो कल उठूंगा। यही विश्वास, यही सब्र, यही जीवन का सार है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, सब्र एक ताकत है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें मुस्कुराने देती है जब बाकी दुनिया घबराई होती है। यह वह रोशनी है जो तुम्हारे भीतर तब भी जलती रहती है जब बाहर तूफान होता है। तो जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी रास्ता धुंधला हो, जब भी मन थक जाए, बस खुद से कहो रुक जा थोड़ा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और सच मानो, जब तुम ऐसा कहते हो वह गुजर भी जाता है। अब इसी से आगे बढ़ते हैं अगले भाग में, जहां हम समझेंगे क्या करते हैं। माँ के दूरा काम करते हैं, इस बन तो मारा दो जाए हम। इस सब्र के साथ स्वीकार्यता कैसे जीवन को पूरी तरह बदल देती है। क्योंकि सब्र केवल इंतजार नहीं, वो आत्मा का गहरापन है जो हर स्थिति को प्रेम से स्वीकार करता है। स्वीकार्यता यही वह दूसरा चरण है जहां सब्र अपना असली अर्थ पाता है। क्योंकि केवल इंतजार करना सब्र नहीं है, बल्कि उस इंतजार को सहजता से स्वीकार कर लेना, बिना भीतर टूटे, बिना शिकायत के जी लेना, वह असली सब्र है। जब तुम जीवन की हर स्थिति को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसी वह है, तो दुख तुम्हारे भीतर ठहर नहीं पाता। दुख वहीं रहता है जहां प्रतिरोध होता है, जहां हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों, मैंने तो इतना किया था फिर भी। ये सारे प्रश्न हमारे भीतर की ऊर्जा को रोक देते हैं। पर जब तुम कहते हो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है ठीक है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, तो यह कोई अंधा विश्वास नहीं होता। यह एक गहरी समझ होती है कि जीवन हमेशा हमारे पक्ष में ही काम करता है, भले ही उस समय हमें ऐसा ना लगे। हर घटना, हर चोट, हर असफलता किसी न किसी रूप में हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है, पर हम उसे रोकने लगते हैं, हम उसे गलत समझ लेते हैं, और वहीं से दुख शुरू होता है। स्वीकार्यता का अर्थ है अपने जीवन को, अपने भाग्य को, अपने वर्तमान को हां कहना।
जब तुम हां कहते हो तो जीवन तुम्हारे पक्ष में खुल जाता है, क्योंकि तब तुम उससे लड़ नहीं रहे होते बल्कि उसके साथ बह रहे होते हो। और जीवन नदी की तरह है जो उसके साथ बहता है, वह शांति में पहुंचता है। जो उसके खिलाफ तैरता है वह थक कर डूब जाता है। तुम देखो, दुनिया में सबसे शांत इंसान कौन होते हैं? वो जो स्वीकार करना जानते हैं। वे जानते हैं कि हर चीज का अपना समय है। फूल को खिलने की जल्दी नहीं होती, समय आता है, सूरज की रोशनी मिलती है और वह धीरे धीरे खिलता है। इसी तरह जब हम अपनी आत्मा की मिट्टी में सब्र और स्वीकार्यता का बीज बोते हैं तो जीवन स्वयं खिल उठता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना है, पर नहीं। स्वीकार करने का अर्थ हार नहीं बल्कि समझ है। यह कहना कि ठीक है, अभी यह ऐसा है और मैं इसे पूरी सजगता से देख रहा हूं। यह समझ तुम्हारे भीतर शांति लाती है, और जब शांति आती है तभी सच्चा परिवर्तन होता है। क्योंकि जब मन में अशांति होती है तो तुम निर्णय नहीं ले पाते, तुम्हारे अंदर भय, क्रोध और निराशा होती है। पर जैसे ही तुम शांत होते हो, तुम देख पाते हो कि वास्तव में क्या करना है। इसलिए जीवन में परिवर्तन लाने का पहला कदम स्वीकार करना है। स्वीकार्यता से आत्मा हल्की हो जाती है, तुम्हारा मन किसी बोझ से मुक्त हो जाता है। अपनी आंखें बहुत ही धीरे से बंद कर लो, अपने शरीर को किसी आरामदायक स्थिति में ढाल लो। महसूस करो कि जैसे तुम्हारे चारों तरफ शांति ही शांति फैल गई है। एक हल्की सी हवा तुम्हारे पास से गुजर रही है और तुम उस हवा के स्पर्श को अनुभव कर पा रहे हो। अपने कंधों को ढीला छोड़ दो, अपनी गर्दन को रिलैक्स करने दो, अपने हाथों और पैरों को पूरी तरह ढीला होने दो। अब सांस पर ध्यान लाओ। बस देखो, महसूस करो कि सांस अंदर जा रही है और धीरे धीरे बाहर आ रही है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, सांस अपने आप चल रही है और तुम सिर्फ उसके साक्षी बनकर बैठे हो। हर सांस के साथ मन थोड़ा और शांत हो रहा है, जैसे कोई पुराने विचार, पुरानी उलझने, पुराना दर्द बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल रहा हो। तुम बस अपनी सांस को बहते हुए नदी की तरह देख रहे हो, एकदम शांत, एकदम सहज। अब अपने भीतर उस जगह को महसूस करो जहां कभी कोई तकलीफ, कोई चिंता पहुंच नहीं सकती। यह जगह हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है। चाहे बाहर कितना ही संघर्ष हो, यह आंतरिक स्थान हमेशा सुरक्षित है। धीरे धीरे यह समझ आने दो कि जो भी आज तुम्हें भारी लग रहा है वह सिर्फ जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी सिर्फ अपने अंदर के शांत आकाश को महसूस करो। विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम वह आकाश हो जो हमेशा वैसा ही रहता है, अडूल, स्थिर, शांत। सांस लंबी लो और छोड़ दो। हर सांस के साथ एक संदेश अपने अंदर उतरने दो कि जीवन बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं। आज का दुख कल की सुबह में मिट जाएगा। अब कुछ पल बस बैठो और अपनी सांस की लय में खो जाओ। सांस अंदर शांति, सांस बाहर छोड़ देना। तुम भीतर से हल्के होते जा रहे हो। अब धीरे से अपने दिल के पास एक हल्की सी गर्माहट महसूस करो। ये उम्मीद की गर्माहट है, ये भरोसे की गर्माहट है। ये विस्पर करती है कि चाहे आज कितना भी कठिन हो, कल नया है, ताजा है, उजाला है। थोड़ी देर और इस अनुभव में रहो। यही है पहली अवस्था, शांति की शुरुआत, उम्मीद का द्वार। अब इस दूसरे हिस्से में अपने भीतर थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अपनी सांस को वैसे ही सहज रहने दो, किसी नियंत्रण की जरूरत नहीं है। अपने ध्यान को दिल के पास लाओ। वहां कोई हल्का सा बोझ हो सकता है, कोई तनाव, कोई चिंता, कोई याद, कोई परेशानी। उसे हटाने की कोशिश मत करो, बस उसे पहचानो। जैसे तुम किसी पुराने दोस्त को देख रहे हो, बिना जजमेंट, बिना विरोध। धीरे धीरे से स्वीकार करो कि दुख भी जीवन का एक हिस्सा है। यह तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह तुम्हें बदलने आया है। यह तुम्हें थकाने नहीं आया, यह तुम्हें मजबूत बनाने आया है। अब कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक हल्की सी रोशनी है। वह रोशनी धीरे धीरे तुम्हें घेर रही है, तुम्हारे दर्द को सुन रही है, तुम्हारी तकलीफ को महसूस कर रही है। अपने भीतर के दुख को इस रोशनी की तरफ सौंप दो। मानो तुम कह रहे हो, मैं छोड़ रहा हूं,
जो आज भारी है उसे आज यहीं छोड़ रहा हूं। हर सांस के साथ महसूस करो कि दिल का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है, सांस थोड़ी और गहरी हो रही है और मन थोड़ा और शांत। अब अपने मन में यह समझ उठने दो कि जीवन हमेशा एक जैसे नहीं चलता। रात के बाद सुबह आती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, बरसात के बाद साफ मौसम आता है। दुख भी एक मौसम की तरह आता है और चला जाता है। अब कल्पना करो कि तुम एक पहाड़ की चोटी पर बैठे हो, नीचे पूरे जीवन के दृश्य फैले हुए हैं, उतार चढ़ाव, सुख दुख, रात दिन। तुम पहाड़ हो, स्थिर हो, अचल हो। जीवन बदल रहा है लेकिन तुम भीतर से स्थिर हो। थोड़ी देर इस स्थिरता में ठहरो। सांस अंदर स्वीकार, सांस बाहर मुक्ति। अब अपने भीतर यह गूंज उठने दो कि कल बेहतर होगा। यह विश्वास नहीं, ये जानना है जीवन का स्वभाव ही बदलना है, दुख का स्वभाव ही मिटना है। कुछ देर इस अनुभूति में रहो और धीरे धीरे अपने मन को शांत होने दो। यह है दूसरा चरण, स्वीकार और छोड़ने की गहराई। अब इस अंतिम हिस्से में हम अपने भीतर वह रोशनी जगाएंगे जो नए कल को जन्म देती है। अपनी सांस को फिर से महसूस करो, शांत, गहरी, स्थिर। अब अपने दिल के पास एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी की कल्पना करो। पहले वह छोटी है, फिर धीरे धीरे वह बड़ी होने लगती है। यह रोशनी तुम्हारी उम्मीद है, यह रोशनी तुम्हारा भरोसा है, यह रोशनी तुम्हारा कल है। अब इस रोशनी को अपने पूरे शरीर में फैलने दो। पहले दिल में, फिर पेट में, फिर सिर में, फिर हाथों पैरों में, फिर पूरे शरीर में। तुम हल्के हो रहे हो, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे पिघल रहा है, जैसे कोई लंबा अंधेरा अब खत्म हो चुका हो और पहली किरणें तुम्हारे चेहरे पर चमक रही हों। अब अपने मन में धीरे धीरे यह वाक्य उतरने दो, आज चाहे जैसा भी हो, कल नया है, कल उजाला है, कल बेहतर है। इस वाक्य को सिर्फ दोहराना नहीं है, इसे महसूस करना है, जैसे यह तुम्हारे भीतर कहीं गहराई में सच बनकर बैठ गया हो। अब कल्पना करो कि तुम एक खुली राह पर चल रहे हो, सूरज उग रहा है, हवा ताजी है, तुम्हारे कदम हल्के हैं, तुम्हारा मन साफ है। तुम महसूस कर रहे हो कि जीवन तुम्हारे साथ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। अब धीरे से अपने दिल को धन्यवाद दो, उसकी ताकत के लिए, उसकी सहनशीलता के लिए, उसकी गहराई के लिए। अब मन को यह समझ दो कि कोई भी बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। जो आज कठिन है वही कल सीख बनकर तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जो आज बोझ है वही कल ताकत बनेगा। जो आज अंधेरा है वही कल रोशनी देगा। थोड़ी देर और इस प्रकाश में बैठो, सांस लेते हुए, शांत रहते हुए। अब धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाओ, पैरों को मूव करो और जब तैयार हो जाओ अपनी आंखें खोल लो। तुम अब पहले से हल्के हो, शांत हो और उम्मीद से भरे हुए हो। जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? हमारे मन में तुरंत एक सूची बन जाती है। सरकार बदलनी चाहिए, शिक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, समाज की सोच बदलनी चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए। हर व्यक्ति के पास शिकायतों का एक थैला है। कोई कहता है कि अगर नेता ईमानदार हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। कोई कहता है कि अगर पड़ोसी अच्छा हो जाए तो जीवन सुखी हो जाएगा। कोई कहता है कि अगर समय बदल जाए, किस्मत बदल जाए तो हमारी परेशानियां खत्म हो जाए। लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि इस पूरी तस्वीर का सबसे नजदीकी हिस्सा कौन है। यह सवाल साधारण लगता है, पर गहराई में जाओ तो बहुत बड़ा सच छुपा है। दुनिया का सबसे छोटा और सबसे पास का हिस्सा आप खुद हैं। सोचिए, दुनिया किससे बनी है? देशों से नहीं, सरकारों से नहीं, समाजों से नहीं। ये सब केवल ढांचे। असल में दुनिया करोड़ों इंसानों से बनी है और उन करोड़ों में से एक इंसान आप है। अगर ये समझ में आ जाए तो सारी दिशा बदल जाती है। क्योंकि हम जब कहते हैं दुनिया बदलनी चाहिए तो हम दरअसल लाखों करोड़ों इंसानों की बात कर रहे होते हैं। लेकिन उन सब तक पहुंचना असंभव है। आप पूरी धरती को आदेश नहीं दे सकते, आप सभी को उपदेश नहीं दे सकते, पर एक व्यक्ति है जिस पर आपका पूरा अधिकार है। आप खुद। यही कारण है कि बुद्ध, कृष्ण, महावीर, सभी महान संत सबसे पहले आत्म परिवर्तन की बात करते हैं। वे कहते हैं पहले खुद को बदलो, बाकी सब अपने आप बदलने लगेगा।
यह कोई रहस्यमयी चमत्कार नहीं है, यह एक साधारण विज्ञान है। जब एक व्यक्ति सच में बदलता है, उसकी सोच, उसका नजरिया, उसकी ऊर्जा, तो उसकी उपस्थिति आसपास के लोगों को छूती है। उसका परिवार, उसके दोस्त, उसका काम, सब पर असर होता है। जैसे शांत झील में डाली गई एक छोटी सी कंकड़ी लहरें बनाती है, वैसे ही एक बदला हुआ इंसान समाज में लहरें पैदा करता है। एक व्यक्ति का प्रेम, एक व्यक्ति की जागरूकता धीरे धीरे सैकड़ों और हजारों तक फैल जाती है। समस्या यह है कि हम बाहर दरवाजे ढूंढते रहते हैं। हम सोचते हैं कि सत्ता बदल जाएगी तो सब सुधर जाएगा, तकनीक बदल जाएगी तो सब आसान हो जाएगा, लेकिन असली दरवाजा भीतर है। आपके दिल में, आपके मन में बदलाव की चाबी आपके हाथ में है और आप उसे बाहर खोजते खोजते थकते रहते हैं। याद रखो, ये दुनिया एक विशाल आईने की तरह है। आप जैसा चेहरा उसके सामने लाते हैं, वही चेहरा वह आपको लौट आती है। अगर आपके भीतर गुस्सा है तो दुनिया आपको गुस्से से भरी दिखेगी। अगर आपके भीतर प्रेम है तो वही दुनिया अचानक सुंदर लगने लगेगी। दुनिया नहीं बदली, आपकी नजर बदल गई। तो पहला कदम बहुत सरल है, पर उतना ही गहरा भी। अपने भीतर झांको, शिकायतों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अपने आप से पूछो, क्या मैं वही दुनिया बना रहा हूं जिसकी मुझे इच्छा है? क्या मेरे विचार, मेरे कर्म, मेरा रवैया उस नई दुनिया का हिस्सा है या पुरानी गंदगी का? जैसे ही यह सवाल उठता है, परिवर्तन का बीज अंकुरित हो जाता है, और जब यह बीज पनपने लगता है तो समझ लो कि दुनिया बदलने की असली यात्रा शुरू हो चुकी है। मनुष्य की सबसे पुरानी आदतों में से एक है शिकायत करना। सुबह उठते ही शिकायत, रात को सोते समय शिकायत। हमारे चारों ओर शिकायतों का एक अदृश्य जाल फैला हुआ है। कोई कहता है कि सरकार खराब है, नेता बेईमान है। कोई कहता है कि पड़ोसी गलत है, रिश्तेदार ईर्ष्यालु हैं। कोई कहता है कि समय बुरा चल रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही। अगर ध्यान से देखो तो हर आदमी के पास किसी न किसी की आलोचना करने का कारण मौजूद है। लेकिन जरा सोचिए, यह शिकायतें हमें क्या देती हैं? थोड़ा सा आराम देती है, क्योंकि हम खुद को निर्दोष महसूस करने लगते हैं। जब हम कहते हैं कि गलती सरकार की है तो हमारा मन हल्का हो जाता है, जैसे कि हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं। जब हम पड़ोसी को दोष देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे भीतर कोई कमी नहीं। ये एक तरह का मानसिक खेल है जिससे हम अपने असली काम से बचते हैं, और वह असली काम है अपने भीतर झांकना। शिकायतें हमें ये यकीन दिलाती हैं कि दुनिया की गड़बड़ बाहर है, और जब गड़बड़ बाहर है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। यह सबसे आसान रास्ता है जिम्मेदारी से भागने का, क्योंकि अगर गलती हमेशा दूसरों की है तो हमें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। हम बस बैठकर आलोचना करते रहते हैं और सोचते हैं कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, यह सबसे बड़ा धोखा है। यह धोखा तुम दूसरों को नहीं, खुद को दे रहे हो। असल कारण बाहर नहीं है। तुम्हारे दुख का असली स्रोत तुम्हारे अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं, अपने नजरिए में छुपा है। तुम्हारी नजर में धूल है और तुम आईने को साफ करने दौड़ रहे हो। तुम दीवारों को धो रहे हो लेकिन चश्मा गंदा है। तुम सोचते हो कि अगर आईना चमक जाए तो सब सुंदर दिखने लगेगा, लेकिन असल में सफाई तुम्हारी आंखों को चाहिए। जरा ध्यान से देखो, जब तुम किसी से शिकायत करते हो तो उस क्षण तुम्हारे भीतर कैसी ऊर्जा पैदा होती है। तनाव, गुस्सा, बेचैनी, ये सब तुम्हारी ही शक्ति को खा जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम दुनिया को बदल रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को और उलझा रहे हो। शिकायत का हर शब्द तुम्हारी स्वतंत्रता को कम कर देता है। तुम जितनी शिकायतें करते हो उतना ही अपना नियंत्रण दूसरों को सौंपते हो। यह समझ लेना कि शिकायत एक जाल है, परिवर्तन की शुरुआत है, क्योंकि जैसे ही तुम मानते हो कि गलती बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे पास कुछ करने की ताकत आ जाती है। अब तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ता कि नेता बदले, समय बदले या पड़ोसी सुधरे। अब तुम खुद पहला कदम उठा सकते हो। याद रखो, दुनिया एक आईने की तरह है। तुम्हारी आंख में जितनी धूल होगी उतनी ही धुंधली तस्वीर लौटेगी। अगर तस्वीर साफ चाहिए तो आईना नहीं, अपनी दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? पहा चाहना नहीं,
सागर पार करना नहीं, सबसे कठिन काम है अपने भीतर झांकना। बाहर देखना बहुत आसान है, बाहर की दुनिया रंगीन है, मनोरंजक है, और सबसे बड़ी बात वह तुम्हारे अहंकार को चुनौती नहीं देती। जब तुम बाहर देखते हो तो दूसरों की गलतियां नजर आती हैं, दूसरों की कहानियां मिलती हैं। तुम आराम से कह सकते हो कि उसने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हूं, लेकिन जैसे ही तुम भीतर की तरफ मुड़ते हो खेल बदल जाता है, क्योंकि अब तुम्हें अपने ही चेहरे से सामना करना होता है। अपने भीतर देखना दर्द देता है, क्योंकि वहां तुम्हारा असली चेहरा है, वह चेहरा जिसे तुमने सालों से ढक कर रखा है। वहां तुम्हारी पुरानी आदतें हैं जिन्हें तुमने सही मान लिया था। वहां तुम्हारा अहंकार है जो हर समय कहता है कि मैं सही हूं, गलती दुनिया की है। भीतर जाते ही यह सब नकाब उतरने लगते हैं और अहंकार को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए लोग ध्यान से डरते हैं, अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही तुम शांत बैठते हो तुम्हारी अपनी आवाज गूंजने लगती है, और वह आवाज अक्सर मीठी नहीं होती। लेकिन याद रखो, यही असली शुरुआत है, यही आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। अगर तुम अपने भीतर नहीं झांकोगे तो बदलाव केवल शब्दों तक सीमित रहेगा। तुम किताबें पढ़ सकते हो, प्रवचन सुन सकते हो, मंत्र जप सकते हो, लेकिन जब तक तुम अपनी गहराई को नहीं देखोगे कुछ नहीं बदलेगा। आत्मदर्शन से मत डरना, यह डर केवल शुरुआत में है। जब तुम पहली बार अपने घाव देखते हो तो दर्द होता है, पर जैसे जैसे लक्ष्य विधार के लिए जब तक तुम झप सकते हो दर्द होता है, दर्द होता है। ये तुम उन घावों को स्वीकार करते हो, वे घाव भरने लगते हैं। ये वही नियम है जो प्रकृति में हर जगह है। जो छुपाते हो वह बढ़ता है, जो उजागर करते हो वह पिघलता है। अगर तुम्हें गुस्सा आता है और तुम उसे छुपाते हो तो वो भीतर भीतर जमा होता रहेगा, वह किसी दिन विस्फोट करेगा। लेकिन अगर तुम चुपचाप बैठकर स्वीकार करो कि हां मेरे भीतर गुस्सा है, तो वही स्वीकारिता उस गुस्से को कम कर देती है। स्वीकार करना ही उपचार है। ध्यान यही सिखाता है, बिना जज किए खुद को देखना। तुम्हारे भीतर जो भी है, ईर्ष्या, लालच, डर, प्रेम, करुणा, सबको वैसे ही देखो जैसे आकाश में बादलों को देखते हो। तुम ना बादल हो, ना आसमान को गंदा कर सकते हो, तुम बस देखने वाले हो। और जब देखने वाला जागता है तो विचारों का जाल टूटने लगता है। याद रखो, बाहर की सारी दौड़ भाग, सारी शिकायतें तभी खत्म होती हैं जब तुम खुद को देख लेते हो। जैसे ही तुम अपनी गलती को स्वीकार करते हो, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। अब तुम किसी को दोष नहीं दे सकते और यही तुम्हें मुक्त कर देता है। स्वीकार्यता ही स्वतंत्रता है। थोड़ी देर चुप बैठो, अपनी आंखें बंद करो और बस देखो, डरो मत। जो भी सामने आए उसे प्यार से गले लगाओ। यहीं से असली परिवर्तन की यात्रा शुरू होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अपने जीवन को बदलने के लिए कोई बड़ी क्रांति करनी पड़ेगी। उन्हें लगता है कि एक दिन कोई बड़ा संकल्प लेना होगा, सारा पुराना छोड़ देना होगा, पूरी दुनिया को हिला देने वाली कोई नई शुरुआत करनी होगी। यही सोच हमें कदम उठाने से रोकती है, क्योंकि बड़ा कदम हमेशा डर पैदा करता है। हम सोचते हैं अभी नहीं, पहले पूरी तैयारी कर लूं तब शुरू करूंगा, और ये तब कभी नहीं आता। लेकिन सच बहुत सरल है। परिवर्तन की असली शुरुआत बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि वह रोजमर्रा की आदतों में छुपी होती है। जैसे आज जब गुस्सा आए तो 2 सेकंड रुक जाओ। कोई बड़ी साधना नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, बस 2 सेकंड का ठहराव। तुम देखोगे कि ये 2 सेकंड तुम्हारे गुस्से की पूरी दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि गुस्सा बिजली की तरह तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है। जैसे ही तुम ठहरते हो उसकी ताकत आधी रह जाती है। याद रखो, बड़े पेड़ भी छोटे बीज से जन्म लेते हैं। गंगा जैसी विशाल नदी भी छोटी सी बूंदों से बनती है। अगर तुम एक साथ पूरी जिंदगी को बदलने का प्रयास करोगे तो दबाव इतना बढ़ जाएगा कि तुम हार मान लोगे। लेकिन जब तुम छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देते हो तो मन को डर नहीं लगता, वह बदलाव को खेल की तरह स्वीकार करता है। छोटे बदलावों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वे निरंतरता पैदा करते हैं। एक छोटा कदम, आज दूसरा, कल तीसरा, परसों, धीरे धीरे यह कदम तुम्हारी आदतें बदल देते हैं। आदतें बदलती हैं तो सोच बदलती है, सोच बदलती है तो जीवन बदलता है। यही जीवन का गणित है।
तुम्हें एक साथ 100 सीढ़ियां नहीं चढ़नी, सिर्फ अगला एक कदम उठाना है। आज किसी बड़ी योजना की जरूरत नहीं, आज सिर्फ एक छोटा कदम उठाओ, चाहे वह 2 सेकंड का ठहराव हो, 5 मिनट का मौन हो, या किसी के प्रति एक सच्ची मुस्कान हो। ये छोटे छोटे परिवर्तन दिखने में मामूली है, पर उनका असर जीवन भर रहता है। याद रखो, जब तुम एक छोटा बीज बोते हो तो समय के साथ वही बीज विशाल वृक्ष बनता है। बदलाव की नदी भी एक एक बूंद से ही बहना शुरू करती है।